गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल चैप्टर एटम से सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 से 4 नंबर तक के प्रश्नों में पूछा जाता है। दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की कक्षीय त्रिज्या r और मुख्य क्वांटम संख्या n मुख्य क्वांटम संख्या n के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यह चैप्टर, यह जो न्यूमेरिकल है वो बोर के परमाणु मॉडल से संबंधित है। बोर का परमाणु मॉडल जो होता है वो स्थिर कक्षाओं और ऊर्जा के विषय में होता है। इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग आपका हो जाएगा mvr इक्वल टू nh/2π। जो nh/2π होता है कोणीय संवेग, वो बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी भी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। तो ये mvr इक्वल टू nh/4π हो जाएगा। अगर हम ये r अपॉन में भेज दे तो mvr इक्वल टू क्या होगा, nh/2π r इसको डालेंगे समीकरण 1। किसी भी तत्व में घूमते हुए या किसी भी परमाणु में घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों पर 2 बल कार्य करते हैं। एक तो अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का मतलब है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन किसी भी नाभिक का चक्कर लगा पाता है, उसको हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। और दूसरा होता है वैद्युत बल, जो कि किसी भी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत होता है। तो सबसे पहले आपका आता है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल आपका होता है mv² r। ऐसे ही अब आपका लिखेंगे वैद्युत बल। तो वैद्युत बल आपका होता है, अब इसमें देखिए वैद्युत बल, तो वैद्युत बल आपका होता है F इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r²। अब यदि 1/4π एप्सिलॉन नॉट के बराबर अगर हम के लें, Q1 के बराबर ZE और Q2 के बराबर E, तब F इक्वल टू हो जाएगा KZEE अपॉन में r²। तो अब यदि दोनों बल एक दूसरे के बराबर है तो यहाँ पे हो जाएगा अभिकेंद्र बल बराबर में वैद्युत बल। तो यहाँ पे दोनों बलों के आप मान रख देंगे, दोनों बलों का यहाँ पे मान पुट करेंगे। तो अभिकेंद्र बल है आपका mv² अपॉन में r, और ये आपका KZE² अपॉन में r²। एक r से एक r कट जाएगा, यहाँ पे mv² अपॉन तो बचेगा नहीं, बराबर KZE² अपॉन में एक r बच जाएगा। आप इसके दोनों पक्षों में m से गुणा कर देंगे। इसके दोनों पक्षों में m से गुणा करने पर तो दोनों पक्षों में m से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m²b² बराबर KMZE² अपॉन में r। दोनों में m का गुणा होगा, यहाँ पे m का गुणा होगा तो m² हो जाएगा, यहाँ पे m का गुणा होगा तो ये आ जाएगा। अब इसमें देखिए, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे अगर mb² है, यहाँ पर m² है तो इसको हम स्क्वायर रूट में स्क्वायर में लिख सकते हैं, होल स्क्वायर में। तो mb का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा KMZE² अपॉन में r। mb का मान रखने पर, तो mb का मान अभी हमने यहाँ से निकाला था, mb इक्वल टू क्या होता है nh/2πr, वहीं यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा nh/2πr का होल स्क्वायर इक्वल टू KMZ
ई स्क्वायर अपॉन में आर। अब इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, एन का स्क्वायर तो एन स्क्वायर हो जाएगा, एच का स्क्वायर तो एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर इज इक्वल टू के एम जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। एक आर से एक आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आर को उधर रिप्लेस कीजिए, बाकी इधर लाइए सब, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। अब देखिए यहाँ पे जो h है, यहाँ पे h 4 पाई के एम जेड ई, ये सभी आपके कांस्टेंट है। अब जब ये कांस्टेंट है तो इनको हम समानुपाती के फॉर्म में लिख सकते हैं। एन स्क्वायर को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट हैं, तो ये समानुपाती किसके आएगा, आर के। यानी इससे सिद्ध होता है कि जो त्रिज्या होती है वो क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर आप लोग कांस्टेंट इसमें समझना चाहते हैं तो ये कांस्टेंट है, जैसे h इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 34, और यहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 3.14, और के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मान 9 गुणा 10 की घात 9, और m चूंकि हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन तो 1, इसका हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 31। ठीक है, जेड हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19। ये सभी आपके कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये जो त्रिज्या होगी वो मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती आ जाएगी। थैंक यू।